हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टेप टू ग्रो में। आज हम दोस्तों आपको बताएंगे टैग टाइम, साइकिल टाइम और लीड टाइम के बारे में। तो दोस्तों ये जो टाइम है ये क्या होते हैं और इनका यूज़ कब करना चाहिए, कैसे होता है, वो हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। सबसे पहले दोस्तों इनकी डेफिनेशन। टैग टाइम क्या होता है? टैग टाइम इज़ अ रेट एट विच यू नीड टू कंप्लीट द प्रोडक्शन प्रोसेस इन ऑर्डर टू मीट कस्टमर डिमांड। टैग टाइम वो है जिसमें आप जिस रेट से आपको प्रोडक्शन अपना कंप्लीट करना है इन ऑर्डर टू मीट, जो कस्टमर ने डिमांड किया है उसको मीट करने के लिए। नेक्स्ट है साइकिल टाइम। साइकिल टाइम क्या होता है दोस्तों? साइकिल टाइम इज टाइम टू कंप्लीट द प्रोडक्शन ऑफ वन यूनिट फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश। इसका मतलब दोस्तों कि एक यूनिट को प्रोड्यूस होने में स्टार्ट टू एंड जितना टाइम लगता है वो साइकिल टाइम होता है। लीड टाइम क्या होता है दोस्तों? लीड टाइम इज अ टोटल टाइम फ्रॉम रिसीविंग एन ऑर्डर टू डिलीवरिंग एन आइटम। जब आपने ऑर्डर लिया और उसको जब आपने डिलीवर किया, टोटल टाइम जो आपने ऑर्डर्स रिसीविंग से लेके प्रोडक्ट डिलीवरी तक का जो टाइम है आपका, वो लीड टाइम है। दोस्तों साइकिल टाइम और लीड टाइम आपस में बहुत कंफ्यूजिंग होता है। मैं आपको इसको क्लियर करता हूँ दोबारा से। लीड टाइम जब आपने ऑर्डर लिया और जब आपने प्रोडक्ट डिलीवर किया, उसके बीच का जो दोनों का टाइम है वो लीड टाइम है। साइकिल टाइम वो है जब एक एक ऑर्डर को कंप्लीट करने में, एक यूनिट को बनाने में मल्टीपल प्रोसेस होते हैं, छोटे छोटे प्रोसेस होते हैं, स्टेप्स होते हैं। सो अगर आपके उसमें 2 या 3 प्रोसेस इन्वॉल्व हैं किसी भी एक ऑर्डर को फाइनल आउटपुट तक आने में, तो हर एक प्रोसेस का जो टाइम होगा फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, एक प्रोसेस का, वो साइकिल टाइम होता है। होप कि आपको दोनों में डिफरेंस समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट करिए, मैं आपको उसका डिफरेंस दोबारा समझाने की कोशिश करूँगा। ओके, नाउ बेनिफिट। अगर हम इनको कैलकुलेट करते हैं तो बेनिफिट क्या होगा इनसे हमको? बेनिफिट क्या होगा? टैग टाइम कैलकुलेट करने से क्या होता है, वी कैन एस्टिमेट सर्विस डिलीवरी प्रोसेस। हम कितनी जल्दी डिलीवरी कर सकते हैं अपनी सर्विस की, वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। हम अपना प्रोडक्शन फ्लो मेंटेन कर सकते हैं। हम अपने प्रोसेस को स्टैंडर्ड कर सकते हैं। इफ़िशिएंसी अपनी बढ़ा सकते हैं अगर हम ये कैलकुलेट करते रहेंगे। एंड ओवर टाइम कम कर सकते हैं हमसे, और एरर भी कम कर सकते हैं, और क्वालिटी भी इम्प्रूव होती है अगर हम ये कैलकुलेट करके अपना प्रोसेस का रखते हैं और मेंटेन रखते हैं टू मीट द कस्टमर डिमांड। तो इससे ये फ़ायदे हमें मिलते हैं दोस्तों। साइकिल टाइम अगर आप मेंटेन करते हैं और उसको ट्रैक भी करते हैं और मेंटेन भी करते हैं, तो उससे आपको फ़ायदे वही हैं। आपका कांस्टेंट प्रोडक्शन फ्लो होता है, स्टैंडर्डाइज प्रोसेस होता है, इफ़िशिएंसी इंक्रीज हो जाती है, वेस्ट जो प्रोसेस में आइडल टाइम है वो कम हो जाता है, एंड ओवर टाइम भी कम हो जाता है। यानी कि आप टाइम पे सारी चीज़ें डिलीवर करना शुरू कर देते हैं। एंड लीड टाइम में भी सेम, ऑलमोस्ट सेम ही इफेक्ट आपको देखेंगे कि आपका सर्विस डिलीवरी जो है वो मीट होनी शुरू हो जाती है, स्टैंडर्ड वर्क प्रोसेस हो जाता है, इफ़िशिएंसी इंक्रीज हो जाती है, ओवर टाइम कम हो जाता है। दोस्तों अगर आप तीनों को मेंटेन करोगे तो आपको ओवरऑल प्रोसेस में आपकी इफ़िशिएंसी इंक्रीज होगी, एक्यूरेसी बढ़ेगी, एरर के चांसेस कम हो जाएंगे। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि इनको आप कैलकुलेट कैसे करते हैं। टैग टाइम कैलकुलेट करने के लिए आपको चाहिए नेट प्रोडक्शन टाइम। नेट प्रोडक्शन टाइम में आप ब्रेक्स और अपना नॉन प्रोडक्टिव टाइम हटा देंगे। उसको आप डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ एवरेज वॉल्यूम से और डिमांड से, जितनी भी आपकी डिमांड है। तो आपका टैग टाइम निकल आएगा कि कितने टाइम, तो आपका टैग टाइम क्या होना चाहिए। टैग टाइम, दिस मीन्स टीम नीड टू कीप कंप्लीट ईच टास्क एट टैग टाइम आज टू पेस विद द डिमांड। मतलब कि एग्जांपल ले लेते हैं कि एक वर्किंग डे में आपको 9 आवर्स ऑफिस में स्पेंड करने हैं, जिसमें से 1 आवर का आपका ब्रेक है, तो 8 आवर्स हो गए। उसमें से आप हाफ एन आवर की मीटिंग होती है, आपका 730 आवर्स हो गया। 730 डिवाइडेड बाय डिमांड। डिमांड आपसे डिमांड है, फॉर एग्जांपल आप किसी सब बीपीओ इंडस्ट्री में, जहाँ पर आपको
इतने ट्रांजैक्शन कंप्लीट करने हैं, 100 ट्रांजैक्शन कंप्लीट करने हैं, तो डिवाइडेड बाय 100। या फिर आपको 500 ट्रांजैक्शन करने हैं या 100 यूनिट प्रोड्यूस करनी है, तो उससे आप डिवाइड कर लेंगे, तो आपको अपना टाइम मिल जाएगा, एक रेट मिलेगा जिस रेट से आपको प्रोडक्शन करना है। अब दोस्तों बताते हैं आपको साइकिल टाइम। साइकिल टाइम आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? सो नेट प्रोडक्शन टाइम इन आवर्स, सेम चीज़ है दोस्तों, डिवाइडेड बाय यूनिट प्रोड्यूस। इसमें आपने कितनी यूनिट प्रोड्यूस करी है उससे डिवाइड करेंगे। डिफरेंस बस यही है इसका। लीड टाइम में दोस्तों इसका फॉर्मूला थोड़ा डिफरेंट है। इसका फॉर्मूला है साइकिल टाइम। अब मैंने आपको बताया था साइकिल टाइम और लीड टाइम में डिफरेंस यही है। साइकिल टाइम एक पर्टिकुलर प्रोसेस का होता है, लीड टाइम ओवरऑल प्रोसेस का होता है, स्टार्ट टू एंड। सो इसलिए लीड टाइम में आप जितने भी प्रोसेस हैं उन सबका साइकिल टाइम ऐड करोगे, प्लस आपने जब आउटपुट बना लिया उसको डिलीवर करने में जो टाइम लग रहा है उस डिलीवरी टाइम को लोगे, प्लस जितना आपको वेट टाइम है एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में आने में, जो वेट टाइम है वो भी आप इंक्लूड करोगे। सो इसमें आप सम करेंगे तो आपको लीड, इन तीनों का सम करेंगे तो आपको लीड टाइम मिल जाएगा। आई होप कि आपको तीनों की डेफिनेशन, बेनिफिट और कैलकुलेशन समझ में आ गई होगी। अगर आपको किसी में भी डाउट है तो प्लीज कमेंट करिए, आई विल ट्राई टू आंसर दोस क्वेश्चंस। नाउ विल टेक एन एग्जांपल। तो दोस्तों इमेजिन करो कि आप एक कंपनी में हो जो कि एक ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइड करती है सेल के लिए, प्रोडक्ट असिस्टेंट ऑफ अ कस्टमर। आपको वीकली एवरेज वॉल्यूम ऑर्डर जो है सेल्स टीम से जो मिलता है वो 1000 प्रोडक्ट एक्टिवेशन का मिलता है। एंड योर 10 एम्प्लॉयज, यानी कि 10 एम्प्लॉय आपके पास हैं, ईच वर्क फॉर 40 आवर्स अ वीक। 40 आवर्स एक हफ्ते में काम करते हैं, ब्रेक हटा करके, ब्रेक और सब चीज़ें हटा करके। सो आपका टेक टाइम जो है वो इक्वल टू 4 हो गया। सो आप देखिए दोस्तों 4 है, कैसे आया 4? सो नेट प्रोडक्शन टाइम मेरा 40 इंटू 10, 10 एम्प्लॉयज थे मेरे, 400 आवर्स, डिवाइडेड बाय डिमांड कितनी है 100 की। सो 400 डिवाइडेड बाय 100 इज 4। इसका मतलब है कि मुझे एक्टिवेशन जो है एवरी 4, हर एक एक्टिवेशन मुझे 4 घंटे के अंदर पे करना है डिमांड मीट करने के लिए। if you activate if your activation team work 400 hours in a week and active 80 accounts, your cycle time would be 5। so अगर 100 की जगह मैं केवल 80 कर पा रहा हूँ प्रोड्यूस, अगर मुझे साइकिल टाइम मैं, यहाँ पर ध्यान दें, अगर एक्टिवेशन टीम 400 घंटे काम करती है और केवल 80 अकाउंट ही एक्टिवेट करती है हफ्ते में, तो आपका साइकिल टाइम क्या है? 5 होगा। कैसे? नेट प्रोडक्टिव टाइम 400 है, डिवाइडेड बाय 80, तो यानी कि 5। सिंस योर साइकिल टाइम इक्वल्स टू 5 आवर्स पर एक्टिवेशन, एक प्रोडक्ट को एक्टिवेट करने में 5 आवर्स लगते हैं, तो आपका टेक टाइम जो है वो 4 आवर्स का है। एंड टेक टाइम आपका 4 आवर्स का है। सो आपकी जो टीम है वो डिमांड मीट नहीं कर पाएगी, तो आपको कुछ ना कुछ इसमें करना पड़ेगा। आपको दोस्तों हम जो तीनों चीज़ें मैंने आपको जो बताई हैं एक साथ, वो इसीलिए बताई हैं क्योंकि केवल एक को मैनेज करके आप अपने प्रोसेस को एफिशिएंट नहीं बना सकते। आपको सेम टाइम पे तीनों को गेज करना होगा। तीनों को गेज करने की तीनों एफिशिएंट तब होंगे जब आपका आउटपुट जो डिलीवरी है वो टाइम पे हो पाएगी, एज पर योर रिक्वायरमेंट हो पाएगी। तो उसके लिए आपको चेंजेस करने पड़ते हैं। तो जैसे यहाँ पर है, इसमें भी सेम सिचुएशन वही है। अब हमें टू मीट डिमांड यू नीड टू रेज अ साइकिल टाइम। यहाँ पर हमारा साइकिल टाइम कम है और हमारी डिमांड ज़्यादा है, हम मीट नहीं कर पा रहे हैं, तो हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ये आपने अपने टीम मेंबर्स को बोला फास्ट एक्टिवेशन की टेक्निक को यूज़ करो, और उन्होंने उसको एक टेक्निक को अडॉप्ट करा जिसकी वजह से वो उन्होंने अपनी स्पीड डबल कर दी। डबल कर दी जिसका मतलब है कि आप
ढाई, जहाँ पे आपका साइकिल टाइम 5 था वो अब 2.5 हो जाएगा। सो नाउ आप कितने कर पाओगे, आपने साइकिल टाइम 2.5 है तो इसका मतलब क्या है, और 100 आपका प्रोडक्टिव टाइम है, तो इट मीन्स कि आप कितनी यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हो, 160। अब अगर आप 160 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हो, आपने तो 160 प्रोडक्ट कर ली प्रोड्यूस। नाउ डिस्क्रिप्शन, एक जब प्रोडक्ट एक्टिवेट होता है तो उसमें कुछ ना कुछ डिस्क्रिप्शन ऐड ऑन किया जाता है, उसको लिखने में और अपडेट करने में 10 मिनट का टाइम राइटिंग कंटेंट टीम भी लेती है। एंड जो असिस्टेंट सर्विस टीम है, जो कस्टमर को असिस्ट करती है, वो 20 मिनट का टाइम लेती है वेलकम कॉल में। विद लीड, योर लीड, तो आपका लीड टाइम कितना हो गया, 3 आवर्स का। कैसे, वेट टाइम आपका यहाँ पर 10 मिनट्स का है, वेट टाइम आपका 10 मिनट्स का है, 20 मिनट्स का आपका डिले टाइम है। वेलकम कॉल जो आपकी 20 मिनट्स बाद हो रही है, तो 20 मिनट्स के बाद ही आप कस्टमर को डिलीवर करो एक तरह से, तो 20 मिनट्स का डिलीवरी टाइम हो गया। एंड 2.5 आपका साइकिल टाइम है, तो जिसका हम टोटल करते हैं तो बनता है 3 आवर्स। तो cycle time measure the completion rate and the lead time measure that the arrival rate. From the customer perspective, it take 3 hours to get a service activate from your company. So customer के लिए 3 घंटे में, from a customer perspective, it take 3 hours to get service activated. तो customer के लिए एक तरह से 3 hours का टाइम लगता है आपकी प्रोडक्ट को डिलीवर करने में, ऑर्डर के बाद प्रोडक्ट डिलीवर करने में। ऑल्दो आपका जो लीड टाइम है वो उससे कम है, जो आपका लीड टाइम है वो टैग टाइम से कम है, लेकिन फिर दैट डजंट मीन योर न्यू साइकिल टाइम ऑफ 2.5 इज अप्रोप्रिएट, यानी कि आपका 2.5 साइकिल टाइम भी सही नहीं है। सो योर कंपनी इज इन फैक्ट एक्टिवेशन टीम अंडर यूटिलाइज, आपकी एक्टिवेशन टीम जो है वो अंडर यूटिलाइज है एंड कैपेबल टू एक्टिवेट मोर अकाउंट। सो अभी भी इससे एक ये निकल के आता है कि आपकी जो एक्टिवेशन टीम है वो अभी भी अंडर यूटिलाइज है, आप उसको और ज़्यादा यूटिलाइज कर सकते हैं, ताकि आप जो है ज़्यादा प्रोडक्ट डिलीवर और जल्दी कर सको। सो एम इज टू बैलेंस योर साइकिल टाइम with your tag time, which measure demand, not your lead time, which measure customer waiting time. So दोस्तों, नेटशेल में आपको तीनों टाइम्स को कैलकुलेट करना है रियल टाइम पे, तीनों को मेजर करना है। एंड जब आप इनको आप रियल टाइम पे ट्रैक करना स्टार्ट करोगे अपने प्रोसेस में, देन यू एबल टू नो कि आपको कहाँ पर आपकी टीम अंडर यूटिलाइज है, कहाँ पर आपकी टीम ओवर यूटिलाइज है, कहाँ पर आपको मोर मैन फोर्स रखने की ज़रूरत है, एम्प्लॉय लगाने की ज़रूरत है, कहाँ से आपको एम्प्लॉय कम करने की ज़रूरत है, या फिर किसको आपका काम बढ़ाने की ज़रूरत है। होप कि आपको टैग टाइम, साइकिल टाइम और लीड टाइम का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर आपको इसमें कोई क्वेरी है तो प्लीज़ नीचे कमेंट करिए, आई विल आंसर दोस क्वेश्चन। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।